जी श्री डोगरी जी महाराज का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भागवत नवली इसका श्रवण कर रहे हैं। और आज हम वामन अवतार की कथा सुनेंगे। और पीछे हमने देखा कि माया और भक्ति और भगवान और जीव कैसे क्या-क्या संबंध से जुड़े हुए हैं और कहाँ-कहाँ हमें किन-किन जगहों पर सावधान और किस प्रकार से समय को बिताने और किन-किन स्थानों पर सावधान होने की ज़रूरत है। लक्ष्मी माता किसके यहाँ आती है और किसके यहाँ से चली जाती है, इसका भी हमने विस्तार सुना था। फिर आगे भोलेनाथ यानी भगवान शंकर के मोहिनी रूप में भगवान नारायण की आसक्त होने की कथा भी सुनी। हम ये सब रोज़ सत्संग के पूर्व 2 मिनट भगवान की स्तुति, फिर उसके बाद 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन, फिर सत्संग में प्रवेश करते हैं। 2 मिनट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री सीताराम, श्री राधे कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुसत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। किरण दीदी, राधे श्याम, मेरी आवाज़ आ रही है? राधे श्याम भैया जी। जी, 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लीजिए, फिर जी आगे भैया बढ़ते हैं। जी भैया जी। श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, राधा 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 राधा। श्री हरिवंश सभी को। श्री हरिवंश, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। प्रणाम।
वामन अवतार की कथा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। सप्तम मनवंतर में कश्यप ऋषि के यहाँ श्री वामन महाराज जी प्रकट हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, परमात्मा बलि राजा के यहाँ भिक्षा मांगने क्यों गए? इसका क्या कारण है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्रवण करो। शुक्राचार्यों को दैत्यों ने शुक्राचार्य को दैत्यों ने गुरु माना है। शुक्राचार्य की बहुत सेवा की है। शुक्राचार्य ने बलि राजा के हाथ से विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। पूर्णाहुति के समय अग्निकुंड से सोने का रथ बाहर आया है। बलि राजा को रथ में बिठाया। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया है और कहा है, जहाँ जाओगे वहाँ जीत होगी, तुम्हें अब कोई नहीं हरा सकेगा। महाराज बलि स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए हैं। बलि राजा की जीत हुई है। स्वर्ग का राज्य बलि को मिला है। जो शुक्राचार्य की सेवा करता है बढ़ जाता है। शरीर में जो शक्ति है उसको शुक्र कहते हैं। शुक्राचार्य की सेवा यह है कि प्रत्येक इंद्रियों का संयम रखो। संयम का कवच जिसने धारण किया है, जिसके मस्तक पर नीति का छत्र है, जो पाप छोड़ता है उसको कोई नहीं मार सकता। भगवान किसी को मारते नहीं, पाप ही मार देता है। दैत्यों ने शुक्राचार्य की सेवा की थी, पाप छोड़ दिया था, प्रत्येक इंद्रियों का संयम बढ़ाया है। उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। जहाँ जाते वही जीत होती। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज उनको दिया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। बलि को इंद्रासन पर बिठाया। शुक्राचार्य ने बलि से कहा, 100 अश्वमेध यज्ञ करो तो आप स्वर्ग के राजा हो जाओगे। नर्मदा नदी के किनारे भृगु कक्ष नाम का तीर्थ है। वहाँ राजा बलि अश्वमेध करने लगे हैं। वहाँ राजा बलि यज्ञ करते हैं। उधर देवों की माता अदिति को दुख हुआ है। अदिति माता ने कश्यप ऋषि की सेवा की है। कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए हैं और बोलते हैं, वर मांगो। अदिति ने कहा, हमारे शत्रु का विनाश हो, मेरे बालकों को स्वर्ग का राज्य मिले, ऐसी आप कृपा करें। कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारे शत्रु बलवान हुए हैं, पाप नहीं करते। जो पाप नहीं करता उसको परमात्मा भी नहीं मारते। शत्रु का नाश नहीं होगा। युक्ति से तेरे बालकों को मैं स्वर्ग का राज्य प्राप्त करा दूंगा। 12 दिवस का एक पयोव्रत है। पयोव्रत करने से परमात्मा तेरे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तेरे बालकों को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। 12 दिवस का यह पयोव्रत फाल्गुन महीने में किया जाता है। इसका नाम पयोव्रत है। व्रत करना है, केवल दूध के ऊपर फल भी खाए नहीं। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से द्वादशी तक यह 12 दिवस का व्रत किया जाता है। लक्ष्मी नारायण की स्थापना करो। 16 मंत्र है।
इन मंत्रों से पूजा करो। दिवस में 3 बार स्नान करो। दिवस में 3 बार नारायण की पूजा करो। पूजन होने के बाद अग्नि प्रकट करके होम करो और उसमें मंत्र बोलना है। आगे प्रणव लगा है, उसके बाद नमो नारायण, नमो नारायणाय स्वाहा, इस मंत्र से आहुति दो। रात्रि में नारायण का स्मरण करो और सो जाओ। व्रत की अवधि में रजस्वला स्त्री के साथ बोले नहीं, किसी जीव की हिंसा करे नहीं। विधि पूर्वक 12 दिवस का यह व्रत करो। त्रयोदशी के दिन इस व्रत का उत्थापन किया जाता है। रजस्वला यानी जो माताओं बहनों को मासिक धर्म आता है, उसे कहते हैं। आगे है कि कह रहे हैं कि 12 दिन बाद, और ये व्रत फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से शुरू होता है और द्वादशी तक होता है। और त्रयोदशी के दिन इस व्रत का उत्थापन किया जाता है। उत्थापन में गाय का दान करना चाहिए। गाय का दान करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। आगे कहते हैं फाल्गुन महीना आया है। अदिति ने कश्यप ऋषि को कहा है, मैं व्रत नहीं करूंगी, आप भी करो। पति पत्नी दोनों मिल करके व्रत करें तो परमात्मा जल्दी कृपा करेंगे। पति पत्नी का लक्ष्य एक होना चाहिए। एक को पैसे की इच्छा है और एक को परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा है। घर में मतभेद हो तो किसी को शांति नहीं मिलती। दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए। यानी जब भी पति पत्नी मिल कर के कोई भी शुभ कार्य करे तो दोनों को आपस में बातचीत करके अपने लक्ष्य का पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए कि तुम्हारे मन में इस पूजा से क्या भावनाएँ आ रही हैं। तो कहते हैं लक्ष्य एक होना चाहिए। पति पत्नी जब एक विचार से भक्ति करते हैं तो भगवान को जल्दी दया आती है। कश्यप ऋषि समझ गए हैं कि भगवान मेरे यहाँ प्रकट होने वाले हैं। संतों का मन नारायणाकार हो जाता है। नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन नारायणाकार होता है तब माया दूर हो जाती है, परमात्मा प्रकट होते हैं। अदिति माता के गर्भ में भगवान आए हैं, परमानंद हुआ है, 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। मध्याह्न काल में कश्यप ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गंगा किनारे गए थे। एकांत में अदिति माता को भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। दर्शन की जब बहुत आतुरता होती है, तभी भगवान के अवतार होते हैं। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। दसों दिशाएं प्रसन्न हुई। मंद मंद मधुर सुगंधित वायु बहने लगा। आज ब्राह्मणों को अतिशय प्रसन्नता है। हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्नि कुंड में जो अग्निदेव है, वे बाहर आ जाते हैं। नारायण के दर्शन की तीव्र इच्छा है। परम पवित्र भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जिसको महापुरुष विजया द्वादशी कहते हैं। मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में माता अदिति के सम्मुख शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। अदिति माता दिव्य प्रकाश में भगवान का दर्शन करती है। आनंद हुआ है।
देवों ने उस समय पुष्प वृष्टि की है और जय जयकार किया है। कश्यप ऋषि समझ गए हैं, मेरे घर में भगवान प्रकट हुए हैं। संध्या आदि नित्य कर्म पूर्ण किया है। हाथ में कमंडलू और चरण में पादुका है। दौड़ते हुए जाते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश किया है, दिव्य तेज में चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है। कश्यप ऋषि विचार करते हैं, गायत्री मंत्र का मैं जप करता हूँ, सब इसी स्वरूप का ध्यान करता हूँ। मेरे इष्ट देव मेरे घर में आए हैं। दर्शन से हृदय पिघलता है। अति आनंद हुआ है। भगवान का जय जयकार उन्होंने किया है। माता पिता को भगवान का स्वरूप देखते ही भगवान ने उन्हें उनका स्वरूप भान कराया है और चतुर्भुज स्वरूप अंतर्ध्यान कर भगवान 7 वर्ष की बटुक बालक का स्वरूप धारण करते हैं। बटुक ब्रह्मचारी बामन जी महाराज की जय हो। एक बार आप लोग कहिए नारायण भगवान की की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। आगे कहते हैं बटुक ब्रह्मचारी महाराज का दर्शन करने के लिए ब्रह्मादि देव आए हैं। कश्यप ऋषि को धन्यवाद दिया है। आज जगत पिता का भी तू पिता हुआ है। साक्षात नारायण तेरे घर में पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मादि देव वामन जी महाराज की पूजा करते हैं। अब इसके आगे हम गृहस्थी के धर्म क्या है इसके ऊपर सुने। एक बार आप लोग कहिए राधे श्याम। राधे श्याम। राधे अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको घर में ही सत्संग देते हैं। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है। गृहस्थ आश्रम भक्ति में साधक है। शास्त्रों में सन्यासी की बहुत महिमा है और उनकी बहुत महिमा वर्णन की गई हुई है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नारायण की स्वरूप है और सबसे श्रेष्ठ भी है। लेकिन कभी कभी गृहस्थ आश्रम सन्यास से भी श्रेष्ठ हो जाता है। किसी साधु सन्यासी के मठ में भगवान का कोई भी अवतार नहीं हुआ है, आपने देखा होगा। भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में हुए हैं। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप हो जाते हैं, अच्छा है। किंतु गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि ब्रह्म को परमात्मा को बालक बना देती है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी धीरे धीरे संयम को बढ़ाए, भक्ति को बढ़ाए। लगन का लक्ष्य क्या है इस बारे में समझ कर के बराबर लगन करें। लगन काम का विनाश करने के लिए है। श्री कृष्ण मिलन में काम विघ्न करता है। यानी बाबा कह रहे हैं कि ये जो गृहस्थ आश्रम है ये भगवान की जिसके ऊपर बहुत कृपा होती है उसको गृहस्थ आश्रम मिलता है और उसमें भी जिसके ऊपर अतिशय कृपा होगी, जैसे हम आप जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सब कहीं ना कहीं गृहस्थी ही है। लेकिन भगवान ने हमें सत्संग दिया है कि नहीं। तो ये कहना गलत होगा कि गृहस्थी आश्रम भक्ति में बाधक है। बाबा कह रहे हैं गृहस्थ आश्रम भक्ति में हमारा साथ देती है। शास्त्रों में कह रहे हैं सन्यासी और साधु संत महात्माओं की बड़ी महिमा गाई गई है। वे श्रेष्ठ भी है, लेकिन कभी कभी गृहस्थ आश्रम सन्यासियों से भी श्रेष्ठ होता है।
अब आप लोगों को यहाँ पर छोटी-सी बात बतावें, पूज्य भाई जी की एक किताब है, नाम स्मरण में नहीं आ रहा, उसमें पूज्य भाई जी महाराज कह रहे थे कि गृहस्थ आश्रम सारे आश्रमों की माँ है। जिस प्रकार जीव का आधार उसकी माँ होती है, चाहे जिस योनि में चाहे जो जीव पैदा होता हो, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, मनुष्य, साँप, बिच्छू, कोई भी जीव हो, उसका आधार कौन होता है? माँ होती है। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी और ये वानप्रस्थ, सन्यासी, जो भी 3 प्रकार की आश्रम है, उनकी माँ कौन है? गृहस्थ आश्रम। क्योंकि अगर गृहस्थ आश्रम ना हो, तो इन लोगों का भरण-पोषण, इनका जन्म कैसे होगा? तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम पूज्य भाई जी ने कहा श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है, पर कुछ कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ हमें अप्लाई करना होगा। हमने गृहस्थ आश्रम को भोग की सामग्री समझ लिया है कि गृहस्थ आश्रम में खाली तो भोग भोगे जाते हैं। बाबा कहते हैं आप बताइए, कभी किसी साधु संत या सन्यासी के मठ में भगवान का अवतार हुआ? नहीं हुआ ना। अभी माता आदिति और कश्यप ऋषि क्या है? गृहस्थी ही तो है। उन्हीं के यहाँ भगवान का तो अवतार हो रहा है। तो मेरे भगवान के जितने भी अवतार हुए, सब गृहस्थ में हुए हैं। साधु सन्यासी के यहाँ नहीं हुए हैं, क्योंकि वे ब्रह्म रूप हो जाते हैं। भगवान का इतना चिंतन करते हैं, उनका चिंतन ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा भी है, किंतु गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि भगवान जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को वे बालक बना लेते हैं और उसके साथ खेलते हैं, यानी उसे अपना प्यार दुलार सब देते हैं, उसका भरण-पोषण करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब कोई गृहस्थी बने, तो वो अपने संयम को धीरे-धीरे बढ़ावे और शादी करना, विवाह करना, लगन करना, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका लक्ष्य हमें बराबर समझकर फिर लग्न करना चाहिए। हमें इसका लक्ष्य यही करना चाहिए कि हमारी काम वासनाओं का विनाश हो, हमें भगवान की प्राप्ति में सुलभता प्राप्त हो, जो हमारे अंदर काम विकार, काम चिंतन आकर के हमारा पतन कर देते हैं, हम उसका विनाश करने के लिए ये लगन कर रहे हैं, ताकि और हम एक पुस्तक है पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की कि गृहस्थी में कैसे रहें। तो वहाँ पर स्वामी जी ने काफ़ी सारे उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि गृहस्थी में रहने के 2-3 लक्ष्य होने चाहिए। पहला तो भगवान की प्राप्ति करने का होना चाहिए। दूसरा 1-2 हमारा पुत्र हो जाए, उसके बाद हम जो हमारी पत्नी है, उसके साथ बिल्कुल माँ-बहन जैसा व्यवहार करके रहेंगे। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं जिससे संतान उत्पत्ति की कोई चेष्टा हो, यानी काम विकारों का स्पर्श हो ही नहीं। पर ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है। आज के टाइम पे क्या है कि लोग विवाह करते हैं, लगन करते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि बस भोगों में लीन हो जाना, भोगों में पूरी तरह डूब जाना। ये मूर्खता है। वो हमारा साथ देने के लिए आई है या वो हमें साथ देने के लिए मिला है कि हो गया जीवन में, जैसे हमने पीछे सत्संग में सुना कि भगवान कपिल देव की माता और उनके पिताजी किस प्रकार एक दृढ़ संकल्प लेकर के, उनकी कथा में ये भी आया था
कि उन्होंने कहा था एक पुत्र होगा तो फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे, कोई भी ऐसी माधुर्य या ऐसी कोई लीला भरी बात नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने ऐसा किया भी, लेकिन बहरहाल वहाँ पे उनके पास 9 बच्चियाँ हो गईं। उसके बाद भगवान का अवतार हुआ। ये हमने देखा था। आजकल हमारा आपका उद्देश्य बड़ा अच्छा होना चाहिए। जिनका विवाह हो गया है, उन्हें समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें अपनी पत्नी, अपनी पति के साथ कैसा व्यवहार करना है, या जिनका होने वाला है, उन्हें बातचीत में भी एक ऐसा ही तौर-तरीका रखना चाहिए कि आने वाले समय में हमारी क्या-क्या प्लानिंग्स होगी, हम क्या-क्या करेंगे। खैर ये सब कभी प्रभु कृपा होगी तो परम श्रद्धेय स्वामी जी की पुस्तक गृहस्थी में कैसे रहें, इसको ज़रूर पढ़ा जाएगा और सुना जाएगा। अभी तो ये अष्टम स्कंद है, 8, 4, 12, 8, 3, 11, 3 अध्याय और हैं और मुझे लगता है ये भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं किस पुस्तक पर प्रभु कृपा करेंगे, उसको हम लोग अवश्य सुनेंगे। तो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? लगन करने का, भगवत प्राप्ति, काम वासनाओं का विनाश। यानी हमें बहुत सोच समझ कर, बात करके पूछ लेना चाहिए कि हमें ऐसी-ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है। ये बिल्कुल सूअर, कुत्ते, बिल्ली की जैसे दिन-रात उसी में लगे रहना, ये हमारा उद्देश्य थोड़ी है। ये तो मूर्खों का काम है। पूज्य भाई जी कहते हैं हमसे लाख गुना जानवर सही हैं। उनका साथ, उनकी जो एक संतत उत्पत्ति की एक क्रियाएँ होती हैं, वो वर्ष में कहीं एक बार हम उनसे भी गिरे हुए निकृष्ट जीव हैं, जबकि सबसे उत्तम जीव हैं। हम ही सबसे ऊपर जीव हैं, जो समझदार हैं। तो ऐसी सारी क्रियाओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, हमारा उद्देश्य गृहस्थ में रहने का और भगवान का नाम, काम वासनाओं का विनाश, ऐसा हमें प्रभु से बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए और अपने आचरण में उन चीज़ों को लाना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों के बीच में पर्दा है, उसको काम कहते हैं। काम रूपी पर्दा होने से जीव ईश्वर का मिलन नहीं हो पाता। यानी जीव और ईश्वर दोनों एक ही साथ रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों के बीच में यदि कुछ है, तो वो पर्दा है और वो पर्दे का क्या नाम है? काम। काम रूपी पर्दा होने से जीव और ईश्वर का मिलन नहीं होता। काम का विनाश करने के लिए लगन है, यानी विवाह है। हमारे ऋषियों ने स्त्री को धर्म पत्नी माना है। स्त्री काम पत्नी नहीं है, वो भोग की वस्तु नहीं है। स्त्री भोग का साधन नहीं है, स्त्री भक्ति का साधन है। पति पत्नी एकांत में बैठ कर के थोड़ा ध्यान करें, एकांत में बैठ कर के पवित्र ग्रंथ का वाचन करें, एकांत में शांति से भगवान के नाम का जप करें। जब एकांत मिलता है, तभी पाप बढ़ता है। एकांत में ही मन बिगड़ता है। बिगड़े हुए मन को एकांत में ही सुधारना है। गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि गृहस्थ परमात्मा का पिता हो सकता है। साधु सन्यासी ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप हो जाते हैं। गृहस्थ में ऐसी शक्ति है कि परमात्मा को बालक बना सकती है। आज भी किसी का गृहस्थ आश्रम कश्यप और अदिति के जैसा हो तो आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं।
पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज अपने सत्संग में कहते हुए बता रहे थे कि बड़े-बड़े जीव, बड़े-बड़े देवता आकाश में खड़े होकर के देखते हैं कि कोई माता-बहन ऐसी हो, जो पूर्ण रूप से पवित्र हो, जिसके मन में ज़रा भी काम वासनाओं की गंध ना आवे, तो हम भी उसके गर्भ में जाएँ और फिर वहाँ अवतरण होकर भगवान का खूब नाम जप करें। लेकिन वो जैसे अखंडानंद जी महाराज कह रहे थे कि बड़ी उदासी की बात है कि आज हमारी मूल प्रकृति यानी हमारी माताएँ और बहनें ही बिगड़ती चली जा रही हैं। इसीलिए हमें हमारी बहनों को और माताओं को सही शिक्षा देनी चाहिए कि आप शुद्ध रहो, आपके गर्भ में देवों का अवतार होगा, आपके पास ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिससे सबसे पहले आपका कल्याण होगा। लेकिन हमें अपनी माताओं-बहनों को तपस्या करना सिखाना होगा कि तप करना सीखो। बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से दूर रखने का प्रयास न कीजिए, क्योंकि उनके ऊपर विचार हमला करेंगे ही। उन्हें सिखाइए कि वो कैसे आते हैं, उनका कैसा प्रवेश होता है, उनके कैसे स्वरूप होते हैं। इन सब बातों का उन्हें सत्संग के माध्यम से, संतों की जीवनी के माध्यम से सिखाना चाहिए कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक पुत्री का क्या कर्तव्य है, वो कब तक कैसे किस भावना में जिए, कब कैसे किस भावना में जिए, ये सब विचारें भावनाओं को सिखाना चाहिए। क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं कि चंदन बिस व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। यानी कुसंग होगा तो भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जब हमें पहले से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा अच्छे तौर पर मिल चुकी होगी, तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें यहाँ सावधान होना है। तो पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि बड़े-बड़े देवता आकाश में इंतज़ार करते हैं कि कोई माता-बहन ऐसी मिले, जिसके गर्भ में हम प्रवेश करें, फिर कलयुग में जाकर के खूब भजन करें। लेकिन ऐसा कोई अफ़सोस उन्हें मिलता नहीं, जिससे उन्हें बड़ा दुःख होता है। इसीलिए जो यहाँ पर हमारी बहनें हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शुद्ध रखो, परमात्मा आपके ही गर्भ में आएँगी। आप निश्चिंत रहें और आप धन्य हो जाएँगी। आपका जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण होगा और आप परमात्मा की माँ बनेंगी। इस पर ध्यान दें। आगे कहते हैं जो देह को नहीं देखता, जो देह में विराजमान देवों को देखता है, उसी को कश्यप ऋषि कहते हैं। देह देखने लायक देव है, यह मलमूत्र से भरा हुआ शरीर बहुत अच्छा नहीं है। देह की शोभा देव से है, जो प्रत्येक में भगवान को देखता है, उसी को कश्यप कहते हैं। पुरुष कश्यप बने और स्त्री अदिति बने, यही हमारा और आपका कर्तव्य है। तो ये चीज़ हमें देखना होगा कि जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, वो विचार करें कि हमें अपनी बुद्धि और अपने विचार को सँभाल करके रखना है। सब में माता और बहन का एक भाव रखना है। आजकल हमारे विचार इस प्रकार के हो गए हैं कि हम ये सारी क्रियाओं को करके एक अच्छी धर्मपत्नी का संग्रह यानी प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा आप लोग ना करें। आपके ऊपर जो अभी कर्तव्य दिया गया है, जैसे पढ़ाई-लिखाई करना, जॉब करना, इन सब चीज़ों पर ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस पर ध्यान दें। माता-पिता तो हमें कोई न कोई कन्या खोज कर लाएँगे ही।
अब आप कहेंगे कि वो पता नहीं कैसे निकृष्ट मिले, उसके पता नहीं कैसे विचार होंगे। आप अपने अंदर इतनी क्षमता बनाइए कि जिसकी आँखों की तरफ आँख उठाकर देख ले उसका परिवर्तन हो जाए। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने काम से काम रखिए, किसी माता-बहन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं। यदि आप जीवन में सफलता वास्तविक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अन्यथा ये सब तरह-तरह की सफलताएँ प्राप्त तो हो जाएँगी, लेकिन जिस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है, वो नहीं होगा। और यही हमारी बहनों के लिए भी होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, बाबा कहते हैं अदिति शब्द वेदों में आया है। अदिति शब्द का अर्थ है नारायणाकार वृत्ति। यानी हमारी जो मन की वृत्ति हो, हमारी जो मन की एक सोच हो, हमारी जो मन की एक चाह हो, वो कैसी हो जाए? भगवन्मय, यानी जिसमें देखो सब में भगवान, सब में भगवान, सब में भगवान। और आगे कहते हैं, भगवान ने धन देने में थोड़ी विषमता की है, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया। भगवान ने मन सभी को एक जैसा दिया है। मन किसी के लिए दिया है और मन किसके लिए दिया है? खराब विचार करने के लिए मन थोड़े दिया है। काम सुख का संकल्प करने के लिए मन थोड़े मिला है। जीव अपने को बाँध लेता है। कैसे? खराब विचार करके। खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। विवेक से व्यवहार करो। मन परमात्मा का ध्यान करने के लिए मिला है। कह रहे हैं कि भगवान ने पैसा देने में थोड़ी-सी एक कहते हैं ना विषमता दी है, समान भाव नहीं रखा है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, ऐसे लोग हैं आपके पास। लेकिन जो मन है, वो सबको भगवान ने एक जैसा दिया है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, तो हमारा मन ऐसा नहीं होता है कि कोई साधु होके पैदा हो, कोई एकदम से मूर्ख है। नहीं, सब एकदम सबका मन एक जैसा है। कोई कंट्रोल कर जाता है अपने माता-पिता की संस्कारों के द्वारा, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट के द्वारा, अपने जनरेशन जो भी वहाँ पे दिखाई दे रही है, आस-पास के व्यवहार के द्वारा अपने आप को परिवर्तित करता चला जाता है। एक बड़े अच्छे संत हैं, नाम तो याद नहीं है, उन्होंने कहा मन रेडियो के जैसा है, वो जिस स्टेशन पर जाता है। हाँ, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, वे कहते हैं कि मन रेडियो के जैसा है, उसे जहाँ आप ले जाइएगा, उसी की भाषा बोलेगा। जिस स्टेशन पर आप ले जाएँगे, वैसी ही भाषा में आपको समाचार सुनाएगा। बिल्कुल मन का यही स्वभाव है। आप सत्संग में आए हैं, अभी आपका मन बड़ा अच्छा-अच्छा विचार आपको दे रहा होगा, बड़ी अच्छी-अच्छी भावनाएँ दे रहा होगा। अब आप इसे लेकर राजनीति में चले जाइए, तो राजनीति में भी बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताना शुरू कर देगा। कुछ दिन आपकी संगति अगर ऐसी हो जाए, पढ़ाई में जाए, तो वो वैसे मतलब उसका कोई आकार नहीं है, उसे आप जहाँ चाहें, वहीं वो ढल जाता है। यही मन का स्वरूप है। तो ये मन हमें भगवान ने इसलिए नहीं दिया है कि आप काम सुख का संकल्प करें, आप खराब विचार करने के लिए इस मन का उपयोग करें। इस सब के लिए भगवान ने मन नहीं दिया है। विवेक से व्यवहार करो और मन से परमात्मा का ध्यान करो। आगे कहते हैं जो भगवान की दी हुई वस्तु का दुरुपयोग करता है, जो अपने मन से इन सब चीज़ों का चिंतन करता है, भगवान उसे दंड देते हैं, भगवान उसे सज़ा देते हैं। इन चीज़ों का जो काम सुख, खराब चिंतन, किसी के लिए बुरा संकल्प अपने मन से करता है, भगवान उसे दंड देते हैं। आप लोग विचार कीजिए कि कहीं से आप लोन पर गाड़ी निकलवा कर लावें और उसका लोन ना भरें, तो सोचिए आपकी क्या गति होगी? पुलिस आएगी, ले जाएगी और जो सज़ा रूप में
आपकी पिटाई होगी ऊपर, भगवान जाने। तो ऐसे ही भगवान ने आपको जितना निर्मल मन दिया है, उतना ही निर्मल मन वापस लेंगे भी, ये ध्यान रहे। जो नहीं देगा, उसको सज़ा मिलेगी, नरक जाएगा, जैसी उसने क्रियाएँ की हैं, वैसा उसको दंड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आगे कहते हैं जगत में रहने से पाप नहीं होता, जगत का ध्यान करने से पाप होता है। आज तक जितने पाप होते हैं, वे सब संसार का ध्यान करने से होते हैं। पाप उसी का छूटता है जो संसार का ध्यान कभी नहीं करता। यानी पाप उसी का छूटेगा जो संसार का ध्यान नहीं करता। मन भगवान का ध्यान करने के लिए दिया है, मन पाप करने के लिए नहीं दिया है, खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। जीव काम सुख का संकल्प करके अपने मन को बाँधता है, मानो विचार करता नहीं, मन से मैं क्या करता हूँ? भगवान की भक्ति ना हो तो पाप होगा ही। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय से पाप होता है। अदिति माता का मन नारायणाकार हो गया था। मन जिसका चिंतन करता है, उसका तदाकार हो जाता है उसी चिंतन में। अदिति माता ने 12 दिवस का पयोव्रत किया था। रामनवमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? व्रत का लक्ष्य क्या है? मन विषयों का चिंतन करता है, मन विषयाकार हो गया है, वह मन विषयों का चिंतन छोड़े, परमात्मा का स्मरण करे। व्रत करने से मन नारायणाकार होता है। यही व्रत का उद्देश्य होना चाहिए। आजकल आप लोग तो देख ही रहे हैं, जितना चिंतन हमें लगता है व्रत करने पर नहीं होता होगा, व्रत करने के पहले नहीं होता होगा, उससे ज़्यादा तो व्रत के दिन ही होता है। आगे कहते हैं भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी से किसी ने पूछा था, इस संसार में शत्रु कौन है? शंकराचार्य स्वामी ने उत्तर दिया, मन शत्रु है। फिर प्रश्न किया, जगत में मित्र कौन है? उत्तर मिला, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। मन खराब विचार करे तो वो शत्रु हो जाता है, मन पवित्र विचार करे तो वो मित्र हो जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जगत को भूल जाना है, भगवान के स्मरण में, दर्शन में तन्मय होना है, इसीलिए व्रत है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि व्रत करना माने आलू और साबूदाना खूब खाना है। आलू और साबूदाना खाने से कहीं व्रत होता है क्या? ये तो व्रत का एक साधारण अंग है। व्रत का अर्थ है जगत को भूल जाना, भगवान के स्मरण में, दर्शन में तन्मय होने के लिए व्रत है। साधारण मानव का मन विषयाकार होता है, संतों का मन श्री कृष्णाकार होता है। नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन जब नारायणाकार होता है, तब माया का पर्दा दूर हो जाता है। माया का पर्दा दूर हुआ कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, प्रभु प्राकट्य होता है, प्रभु का प्राकट्य होता है। यानी हम लोगों का जो मन है, वो विषयाकार होता है। जैसे आपको अगर पता करना हो कि हमारे मन की स्थिति क्या है, ऐसे शांत बैठिए और आपके मन में जो हलचल होगी, वो आपको दिखाती जाएगी। इसकी चिंता, उसकी चिंता, ऐसी चिंता, वैसी चिंता, तरह-तरह की चिंताएँ। और जब संत जन होते हैं, वो बैठते हैं कि बस भगवान, खाली भगवान। बोले भगवान का नाम जपने से मतलब, भगवान की लीलाओं का चिंतन करने से मतलब, ये तो पहला हो गई, पहली कसौटी। और दूसरा ये है
कि अगर हमें अपने मन को नारायणाकार करना है, तो यहाँ परेशान भैया होंगे। हम लोग कभी एक समय था कि कंपटीशन करते थे कि जो बातें सुनी उसको आचरण में लाना है। यानी वे किसी बात को सुनकर आते थे और मुझे बताते थे कि आज से हम लोग ये नियम लेंगे। तो 1 मिनट 2 मिनट जैसा हमने संतों से, भक्तों से, गुरुजनों की कृपा से एक आचरण अपनाया है, खैर हमारे में तो यशस्वी है नहीं, लेकिन आप लोगों की सहजता के लिए बतावें कि आप लोग उठिए तो ज़्यादा नहीं, दिन में 1 मिनट का अभ्यास बनाइए कि ये मोबाइल में भगवान, इसमें भगवान, आंतरिक चेतना से देखिए, ना हो तो संकल्प ही बनाइए। मैंने ईशान भाई से प्रश्न किया था कि क्या मैं मान लूँगा तो भी काम हो जाएगा? उन्होंने कहा बिल्कुल, स्वामी जी कहते हैं कि संकल्प और मानना ही तो असरदार में है। जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया था कि कोई नॉर्मल कपड़ा हो, तो फिर हम उसे भगवान मानते हैं क्या? नहीं मानते, वो टंगा होता है, ऐसे ही कहीं भी चिपका दो, तो लोग उसकी पूजा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब उसी में थोड़ा-सा संकल्प कर दिया जाए, कुछ एक कल्पना बना दी जाए, जैसे भगवान का चित्र। अब आप बताइए, अब उसकी पूजा होगी कि नहीं होगी? तो वो क्या है? वो माना ही तो है, उसमें भगवान थोड़ी है। भगवान तो पहले भी थे, जब वो चित्र नहीं बना हुआ था, भगवान अब भी है, जब वो चित्र बन गया। तो कहने का मतलब आप मान लीजिए कि इस कंबल में भगवान, मेरे बाल में भगवान, मेरे हाथ में भगवान, मेरे पास जो भगवान बैठे हुए हैं वो भगवान। कोई खाना खावे तो देखिए कि एक रूप में अन्न भगवान पेट में जा रहे हैं और एक रूप में वही भगवान अपने पेट में उस अन्न को डाल रहे हैं और एक रूप में वही भगवान मुँह चला रहे हैं। ऐसा चिंतन 1 मिनट के लिए कीजिए। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, संतों के बल से, नाम के बल से कि आपको निश्चित आपके मन को कंट्रोल करने में बड़ी सहायता मिलेगी। आपका मन नारायणाकार होगा, भगवताकार होगा, आपका मन विषयों से दूर होगा। तब आप जब एकांत में बैठेंगे, तो ये नहीं कहेंगे बेटे का क्या हाल है, पता नहीं बेटी कैसी होगी, पता नहीं पति किस हालत में होगा। फिर आपके अंदर एक लालसा बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगी कि एक बार और प्रयास करें, थोड़ा आधा घंटे का प्रयास करें। जब आप बैठिए एकांत में, आप आँखें बंद करें या आँखें खुली रहें, जैसी भी हो, सामने जो दिखाई दे, सब भगवान को मानिए और अंदर ही अंदर प्रणाम करिए, जय हो प्रभु। फिर जब आप मान लीजिए, आपका सुख बढ़ने लगे, फिर आपको आँखें बंद करने का मन करे, तो आप आँखें बंद कीजिए। जब आप आँखें बंद करेंगी, जो विचार आवे, जो भी, कुछ भी, भाई-बहन, मित्र, यहाँ तक कि पाख़ाना भी अगर आवे, कहिए जय हो प्रभु, आप इस रूप में भी आ गए, जय हो प्रभु। अरे आप तो इस रूप में भी आते हो, आप तो इस रूप में भी आते हो। सब जगह आपकी मनोवृत्ति, आपके मन की सोच केवल भगवन्मय होनी चाहिए। ऐसा मैं जो संतों से, भक्तों की कृपा से, एक गुरुजन के बल से अनुभव थोड़ा बहुत मिला है, ज़्यादा तो नहीं। वो आप लोगों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि भक्ति मार्ग में आपको सहायता मिले। तो ये चीज़ आप लोग करिए तो बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। किसान भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि 1 मिनट कीजिए। हमने कहा जी। उन्होंने कहा अगर ना हो बढ़ा के 1 घंटा कीजिए। 1 घंटा ठीक है, 1 घंटा होने लगा, 1 दिन कीजिए या अगर ऐसा ना हो तो हफ्ते में 1 दिन कीजिए। धीरे-धीरे 7 दिन होगा, धीरे-धीरे 15 मिनट पे होने लगेगा, धीरे-धीरे 1 मिनट पे, धीरे-धीरे एकदम से हमेशा तैल-धरावत, फिर हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 मिनट, इन सब की अपेक्षा नहीं रखेगा मन। तो आप लोगों को आशा करता हूँ, मेरी भावनाएँ समझ में आ रही होंगी कि आप भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए यदि जुड़े हैं
तो ईमानदारी से प्रभु की तरफ बढ़िए। यहाँ पर माया का पर्दा है। माया का पर्दा यानी हमने कंबल को कंबल मान लिया, हमने दीवाल को दीवाल मान लिया। व्यवहार चाहे जो करिए, व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग कीजिए कि कंबल है तो उसे हम ओढ़ेंगे ही, खाना है तो उसे हम खाएँगे ही, दीवाल है तो वो हमारी सुरक्षा के काम आएगा। हम किसी भी तरह से वस्त्र है, तो वस्त्र पहनने के काम आएगा। लेकिन आप अंदर ही अंदर फ़ील कीजिए कि मेरे प्रभु मेरे ऊपर वस्त्र के रूप में आए हैं और मेरी कैसे रक्षा कर रहे हैं। मेरी तमाम प्रकार के जीवों के रूप में मुझे वही प्रभु देख रहे हैं और वही प्रभु मेरे वस्त्र रूप में मेरी मान-सम्मान, मर्यादा की रक्षा भी कर रहे हैं। ये चिंतन मन का है, व्यवहार में कमी न कीजिए। कंबल है तो अब ये नहीं कि उसको रख के हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं। उसे प्रयास कीजिए, प्यार से ओढ़िए कि जय हो प्रभु, आप तो बड़े गरम लगते हो, आप तो बड़े ठंडे हो, आप तो बड़े कोमल हो। ऐसा आपके अंदर भावनाएँ हों, पर कोई जाने नहीं। व्यवहार में सावधान। अंतर के विषय में बिल्कुल सावधान। ये आप करना शुरू कीजिए, तो ये जो पर्दा लगा हुआ है ना, भाई-बहन, माता-पिता, ये सब धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगा। भाई आवे, तो अंदर ही अंदर प्रणाम कीजिए, जय हो प्रभु। भाई कोई गलती करे, तो डाँटिए, मूर्ख कहीं की, क्यों गलती कर दी है तुमने? तुम्हें समझ में नहीं आती? पर अंदर भावना हो कि देखो मैं अपने प्रभु को कैसे डाँट रहा हूँ। यही तो है खूब मुझे डाँटते हैं ना, आज मुझे भी अवसर इन्होंने प्रदान किया है, तो आज हम इनको भी डाँटेंगे। ऐसी भावना अंदर रहे, तो आप कभी भी किसी व्यक्ति, किसी जीव को देख कर के दुखी नहीं होंगे कि मैंने उनको डाँट दिया, मैंने उन्हें डाँट दिया। ये सब आप करने का प्रयास कीजिए, तो माया का पर्दा हटेगा, तब भगवान का प्राकट्य होगा। आशा करता हूँ, जो संतों के द्वारा अनुभव प्राप्त है, वो आप लोगों को बताया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग भगवान में लगे। यदि कोई एक जीव भी आप में से भगवान में लग जाए, तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान शायद प्रसन्न हो जाए कि बड़ा अच्छा, कोई तो तुम्हारे नाते भगवान में लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे में ऐसी कोई सामर्थ्य है। मैं तो दिखावा करने के लिए ये सब चीज़ें करता हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं कि हर जगह अपना नाम, अपना ये सब दुनिया भर की बातें। आगे बाबा कहते हैं, ये आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, तो इसको आप लोग मेरी प्रार्थना है, अगर प्रभु कृपा से भाव आया है, प्रभु ने ऐसे भाव डाले हैं, तो आप में से कोई न कोई ऐसा तो होगा जो ये करेगा, तो आप लोग सब लोग करें, तो बड़ा लाभ मिलेगा और बड़ा प्रसन्न रहेंगे आप लोग। निश्चित आप कभी नहीं डरेंगे, कभी आपको भय नहीं लगेगा। इतना आश्वासन राम भगवान और गुरुदेव भगवान की बल से मैं तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, मान सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी में जो अग्नि है, उसका उपयोग करना हो तो लकड़ी के ऊपर अग्नि रखो। चूल्हे में कोई खाली लकड़ी रख दे, तो पानी गर्म नहीं होगा, रसोई नहीं होगी। लकड़ी में जो अग्नि है, उसका उपयोग करना हो तो लकड़ी के ऊपर अग्नि रखना पड़ेगा। लकड़ी में जो अग्नि है और जो लकड़ी के ऊपर अग्नि है, दोनों जब एक हो जाते हैं, तब ज्वाला उत्पन्न होती है। यानी आप ये समझिए कि ये जो आग है, क्या आपके कंबल में नहीं है? क्या इस लकड़ी में नहीं है? सब में आग है, लेकिन सहायता आग की लेनी पड़ती है, तब वो पूरा जलने लगता है, विकराल स्वरूप धारण कर लेता है। तो बाबा कह रहे हैं वैसे ही लकड़ी अगर खाली चूल्हे में रख दी जाए, तो नहीं जलेगी। इसी प्रकार गैस सिलेंडर है, तो क्या गैस ऑन कर दिया जाए, तो पानी गर्म होगा? नहीं ना। आग की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब लकड़ी और अग्नि एक होते हैं, तब ज्वाला उत्पन्न होती है। ऐसे ही आगे कहते हैं, आपके हृदय में नारायण है, हृदय में तो भगवान है, किंतु
हृदय में भगवान के होने पर भी जीव पाप करता है ना। हृदय में भगवान विराजमान है तो भी जीव दुखी है कि नहीं? है ना। हृदय में भगवान विराजमान है तो भी जीव अज्ञानी है कि नहीं? बिल्कुल है। कदाचित आपको शंका होगी कि जो भगवान दुख दूर नहीं करते, जो भगवान पाप करने से नहीं रोकते, ऐसे भगवान की हमें क्या ज़रूरत? यहाँ पर डाउट भी हो सकता है कि जब वो भगवान है, पर वो हमारा दुःख नहीं दूर कर रहे, अज्ञान नहीं दूर कर रहे, पाप करने से नहीं रोक रहे, तो ऐसे भगवान की क्या ज़रूरत? जिस भगवान को हमने देखा ही नहीं, जो भगवान हमें बचाते ही नहीं, जो भगवान को हम देख पाते ही नहीं, तो ऐसे भगवान की हमें क्या ज़रूरत है? तो बाबा उत्तर में कहते हैं, हृदय में जो नारायण है, वे प्रकाशमय है। दीपक प्रकाश देता है। दीपक के प्रकाश में कोई ताला तोड़ करके चोरी करे तो उसको भी दीपक प्रकाश देता है। कोई भगवत का पाठ करे तो उसको भी दीपक प्रकाश देता है। दीपक कहता है, प्रकाश देना मेरा काम है। पाप करो या पुण्य करो, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। हृदय के अंदर जो नारायण है, वे नारायण प्रकाशमय है। यह फूल की माला है, आँख से दिखता है कि ये फूल की माला है। आँख को देखने की शक्ति कौन देता है? आँख के पीछे मन है। मन किसी दूसरे विषय में फँस जाए तो फूल की माला नहीं दिखती है। आँख के पीछे मन है। मन आँख को देखने की शक्ति देता है। मन को शक्ति कौन देता है? मन को शक्ति बुद्धि देती है और बुद्धि को प्रकाश परमात्मा देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि भगवान हमारे अंदर चेतन रूप में विराजमान है, चैतन्य रूप में हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हम ऊर्जा रूप में भगवान हमारे समस्त शरीर में विराजमान है। प्रभु हृदय में विराजमान होते हैं। हृदय से ही समस्त इंद्रियों का पोषण करते हैं। जैसे आपने अपने कमरे में देखा होगा, बल्ब किसी एक केंद्र में लगा होता है, किसी एक जगह लगा होता है, लेकिन उसका प्रकाश हर जगह विराजमान होता है। बल्ब हर जगह थोड़ी होता है, बल्ब तो एक केंद्र में होता है, वहाँ से वो रोशनी करता है और सब जगह उसका प्रकाश फैला हुआ होता है। ऐसे ही परमात्मा हृदय में विराजमान होते हैं और हमें पावर देते हैं। अब बल्ब ये थोड़ी कहता है कि आप सो जागो, नहीं तुम भजन करो, वो तो आपका कर्तव्य है। तो सीधी-सी बात है, भगवान किसी के शत्रु नहीं, किसी के मित्र नहीं, भगवान हृदय में विराजमान है, जो जैसा करना चाहेगा, उसी प्रकार का भगवान उसे एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये माला आँख से दिखाई देती है। आप कोई माला देखिए, तो वो आँख से आपको दिखाई देती है। मान लीजिए वहाँ आपका मन केंद्र हो गया, बड़ी अच्छी माला है, बड़े अच्छे-अच्छे फूल लगे हैं। अब उसी माला को देखते हुए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ जाए, जो ऐसे ही बहुत ढेरों सारी माला पहने हुए था। अब आँखें तो आपकी खुली होंगी, लेकिन आपकी आँखें उस माला को नहीं, आपके मन के साथ एक हो करके वो माला देख रही होंगी, जो आपने कभी जीवन में देखा था। यानी वो आँख केवल बस देखने के लायक भी नहीं होगा, केवल एक जड़ हो गया समझ लो। उस आँख से अब कुछ दिखाई नहीं देगा, सामने कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या देख रहे हो। अब वो आँख की जो शक्ति है, वो मन से जुड़ गई और मन आपकी आँखें खुली हैं, वो किसी और के बारे में सोच रहा है। तो अब ये जो शक्ति थी, आँख को कौन दे रहा था? मन दे रहा था। मौन को कौन देता है? बुद्धि देती है। बुद्धि को कौन देता है? परमात्मा देते हैं। मान लीजिए वो मन आपको आँखों को अपने साथ मिला कर के किसी ऐसे व्यक्ति की माला का चिंतन करने लगे, तो ये सोचने की क्षमता किसने दी? बुद्धि ने दिया ना। बुद्धि ने उस माला को याद करते ही स्मरण शक्ति बढ़ाई और वो स्मरण उस माला की तरफ गया जो किसी व्यक्ति ने पहना हुआ था। अब वो जो बुद्धि जीवित है, किसके बल से जीवित है?
हृदय की अपनी गतिविधियों के अनुसार हमारी बुद्धि, हमारी चेतन काम कर रही है, तो हमारे भगवान हृदय में विराजमान हैं, हमारे भगवान प्रकाशमय हैं। तो इसी प्रकार आगे कहते हैं, अंतर्यामी नारायण किसी का दुःख दूर नहीं करते, अंतर्यामी नारायण किसी को सुख नहीं देते, अंतर्यामी नारायण प्रकाशमय हैं, प्रकाश देते हैं। नारायण का घर में स्थापना करो, नारायण की प्रेम से पूजा करो, नारायण का सुंदर श्रृंगार करो, नारायण का दर्शन सतत करो। दर्शन में जिसको तृप्ति होती है, उसकी भक्ति कच्ची है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है। जब दर्शन करो, तब दर्शन में नवीन आनंद आएगा। हृदय पिघलता है भगवान का दर्शन करता हुआ, मानो आँख से भगवान को अंदर ले जाए। अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं, तब प्रभु का प्राकट्य होता है। लकड़ी में जो अग्नि है, उसका उपयोग करना हो तो बाहर से अग्नि लकड़ी के ऊपर रखो। बाहर की अग्नि और अंदर की अग्नि जब एक होती है, तभी ज्वाला प्रकट होती है। यानी आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रभु अंदर है। आपको भी पता है कि लकड़ी में आग है, हर एक वस्तु में आग है, लेकिन वो जलेगी तब जब आप किसी प्राकृतिक अग्नि को लेकर आएँगे, उस वस्त्र में, उस लकड़ी में आग लगाएँगे तो जलेगा। ऐसे ही भगवान का जो नाम है, भगवान की जो रूप है, भगवान की जो लीला है, भगवान के जो धाम है, उनका चिंतन कीजिए। अपने मन में उनको लाइए, अपने हृदय में उनको प्रवेश कीजिए, अपनी बुद्धि से उनका विचार कीजिए, अपने मुख से उनका नाम लीजिए। तो वो दोनों भगवान यानी बाहर के भगवान और अंदर के भगवान दोनों मिल कर के एक होंगे, फिर आपके हृदय में वही प्रभु प्रकट हो जाएँगे। एक बार कहिए राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे राधे श्याम। श्याम। जी, राधे आगे श्याम। कहते हैं, आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वर्णन करते हुए, अंदर जो नारायण है, उनका नाम अंतर्यामी नारायण है। आप जो घर में आपके घर में जो नारायण है, स्वरूप स्थापना करके जिनकी आप पूजा करते हैं, उनका नाम है अर्चा स्वरूप नारायण। अर्चा स्वरूप नारायण और अंतर्यामी नारायण दोनों जब एक होते हैं, तभी माया का पर्दा दूर होता है। यानी जो आपके हृदय में भगवान है, साक्षात उन्हीं भगवान को उस विग्रह में देखिए, मानिए नहीं, देखिए, देखना पड़ेगा। मानने से काम नहीं होगा कि हाँ, जब हम पूजा करने गए तब तो भगवान आ गए, बाकी समय तो खिलौने की वस्तु। ऐसा मानना पड़ेगा, जानने से काम नहीं होता। हमेशा मानिए कि वो सर्वत्र हमेशा हमारे घर में है। जी, राधे श्याम, आप माइक म्यूट कर लीजिए। आगे कहते हैं कि सब माया का पर्दा दूर होगा, यानी भगवान जो अंदर है उनका नाम है अंतर्यामी नारायण। जो आपके घर में है, उनका नाम है अर्चा स्वरूप नारायण। अर्चा स्वरूप नारायण और अंतर्यामी नारायण जब दोनों एक हो जाते हैं, यानी ना अंदर कोई भेद, न बाहर कोई भेद, यानी जो बाहर बैठे हैं, वही मेरे हृदय में बैठकर मुझे देख रहे हैं, और जो मेरे हृदय में है, वही बाहर बैठ के अर्चा अवतार में मुझे देख रहे हैं। जब ऐसी मनोवृत्ति आपकी हो जाती है, तब माया का पर्दा दूर होता है। सर्वव्यापी परमात्मा माया के आवरण से ढके हुए हैं। माया का आवरण जब दूर होता है, तभी जीव को परमात्मा का अनुभव होता है। मन जब नारायणाकार होता है, तभी माया का पर्दा दूर होता है। कश्यप और अदिति ने 12 दिवस तक पयोव्रत किया था, दूध के ऊपर रहे थे, नारायण का ध्यान, नारायण की पूजा, नारायण का स्मरण हमेशा करने से उनका मन नारायणाकार हो गया था। मन नारायणाकार हुआ, तब माया का पर्दा
दूर हो गया। श्री वामन जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। माता-पिता जो जन्म देते हैं, वह बहुत पवित्र नहीं माना गया है। ब्राह्मण को जब जनेऊ देते हैं, तब माता-पिता बदलते हैं। उसके माता-पिता हो जाते हैं परमात्मा परब्रह्म नारायण और माँ हो जाती है गायत्री, यानी उसके पिता हो जाते हैं परब्रह्म परमात्मा नारायण और माँ हो जाती है गायत्री, यानी जो ब्राह्मण है उसके 2 जन्म होते हैं। पहला जिसके शरीर में वो पैदा होता है, वो माता-पिता, वो वास्तव में उनके वास्तविक माता-पिता नहीं होते। वास्तविक माता-पिता होते हैं जब उनका जनेऊ होता है। जनेऊ होने के बाद वो भगवान का पुत्र और माता गायत्री का पुत्र हो जाता है। आगे कहते हैं राजा चपरासी गले में राजा राजा का चपरासी गले में चपरास रखता है। चपरास गले में रहने से उसको सतत स्मरण रहता है कि मैं राजा का नौकर हूँ, मैं राजा का सिपाही हूँ। ये जो जनेऊ है, यह वेदों के द्वारा दी हुई चपरास के समान है। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का चपरासी हूँ। चाबी बाँधने के लिए यह जनेऊ वेदों ने नहीं दिया है। बहुत से लोग जनेऊ का महत्व नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि चाबी रखने के लिए ये बहुत अच्छा है। जनेऊ में जो चाबी रखता है, वहाँ से सब देवलोग उठ जाते हैं, उसे छोड़कर चले जाते हैं, उस जनेऊ में नहीं रहते। जनेऊ कैसे बनाना चाहिए, इसका वर्णन वेद में आया है। जनेऊ बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। जनेऊ के धागे को त्रिगुणित त्रिगुणित करते हैं भगवान विष्णु भगवान। जनेऊ में गाँठ देने का काम शिव जी का है। गायत्री से अभिमंत्रित किया जाता है। बाजार से ले आए और गले में रखें, सो तो ठीक है, किंतु उसका बहुत महत्व नहीं है। घर में पवित्र अवस्था में ब्राह्मण जनेऊ बनावे, वह पवित्र माना गया है। जनेऊ के एक-एक धागे में एक-एक देव की स्थापना की जाती है। एक-एक देव की स्थापना है। जनेऊ में जो चाबी रखता है, सभी देव वहाँ से उठ जाते हैं और वे उससे नाराज़ होते हैं। फिर वह रस्सी के जैसा ही रह जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। ब्राह्मण का बालक 7 वर्ष का हो, तब उसको जनेऊ देनी चाहिए। जनेऊ के समय जीव का ब्रह्म संबंध होता है। जनेऊ में ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। पिता अपने पुत्र को कहता है, बेटा आज से मैं तुम्हें नारायण के चरणों में अर्पित करता हूँ। आज से तू मेरा बेटा नहीं, आज से तू भगवान का पुत्र हो गया। जनेऊ दी जाती है, तब जीव का ब्रह्म संबंध होता है। साक्षात सूर्य नारायण आए हैं। सूर्य नारायण ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने वामन जी को कमंडलू दिया। पृथ्वी माता ने बैठने के लिए ब्रह्मचारी को मृगचर्म आसन दिया। अदिति माता ने लंगोटी दी। 6-7 वर्ष का बालक निर्विकार होता है। लंगोटी पहन करके संध्या करे, गायत्री करे, तो वामन जी महाराज के जैसा ही लगता है। एक बार कहिए वामन जी महाराज की जय। जय आगे हम हाँ। आगे आगे का अध्याय है ब्रह्मचारी के धर्म, यानी जो ब्रह्मचारी हैं उनका धर्म क्या है, ये हम कल श्रवण करेंगे। अभी हम थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन करें, जिसमें हमारा पूर्ण सफलता है। आप लोगों को आशा करता हूँ बातें समझ में आई होंगी और उसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। तर्क वितर्क करना या किसी को जाकर के उपदेश देना ये बहादुरी नहीं है। हम अपने मन को उपदेश देवें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जी, तो हम 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन कर लें। आशा करता हूँ
आप लोग रुक करके भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, ये आप लोग करने का पूरा प्रयास करें। जी। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश भैया, आप 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन कर लें, फिर हम धीरे-धीरे सब लोग करके नाम कीर्तन करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश भैया, दंडवत प्रणाम आप सभी को। राधे श्याम, प्रणाम, प्रणाम। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। श्री सीताराम। अभी कल रात में ही कुछ बातों पर आप लोगों को विचारपूर्वक, विनम्रतापूर्वक समझाने का प्रयास किया गया था। सब नाम जप में उत्साहित रहें और एक-एक करके भगवान का नाम जप और भगवान का कीर्तन करें। इसमें ही सफलता है और इसमें ही लाभ है। ये जो 5 मिनट आप यहाँ पर नाम कीर्तन कर रहे हो ना, सब लोग आपके साथ मिलकर करेंगे, मन ही मन। और किसी का मन सात्विक हो गया और उसका मन आपके मन के साथ जुड़ गया, आपको भले पता न चले, आपकी वाणी सुनकर उसका मन पूरी तरह सात्विक हो गया, तो निश्चित मानिए आपका पूरा दिन सफल हो जाएगा। इसीलिए कीर्तन में उत्साहपूर्वक रहा करिए। आप एक हैं, ऐसा विचार न किया करिए। सोचिए कि मैं कहूँगा, तो सामने वाला कोई ऐसा होगा, जो सात्विक बुद्धि वाला तन्मय हो जाएगा, बस। आपकी वाणी सार्थक हो जाएगी, पूरे दिन भर की सार्थकता आपकी वाणी प्राप्त कर लेगी। इसलिए प्रसन्न रहिए, प्रसन्न चित्त से एकदम आगे से आगे बढ़कर भाग लेने का प्रयास कीजिए नाम कीर्तन में। ये अपने भगवान के लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है कि राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। तो ऐसा न बनिए, भगवान के नाम में होशियार बनिए, भोजन में भले आलस हो जाए। जी, राम राम, राधे श्याम। आप कर लीजिए भैया। राधे श्याम, सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। जी, वीरेंद्र भैया, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? राधे श्याम वीरेंद्र भैया।
वीरेंद्र जी, भैया को किरण थोड़ा बता दीजिएगा श्रीमान जी, वो अभी नए उनको जोड़ा गया है। जी, उन्हें आप समझा दीजिएगा। क्या आपके संपर्क से आए हैं? जी। जी, कोई बात नहीं। आप ऐसे ही बता दीजिए कि यही करना पड़ता है। जी किरण दीदी राधे श्याम, आप 2 मिनट कर लीजिए। राधे श्याम भैया जी। श्री श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री हरिवंश श्री राधे श्याम सभी को। श्री राधे श्याम। शशांक भैया राधे श्याम, मेरी आवाज़ आ रही है? राधे श्याम भैया। जी, आप 2 मिनट कर लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सीताराम। सीताराम। कुछ काम की बात, 2 मिनट। मैंने देखा कि कुछ लोग ग्रुप में 4:30 बजे जुड़े, कुछ लोग 4:10 बजे, 4:10 के बाद जुड़े। तो एक बात आप लोगों को समझावें कि जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नेटवर्क इश्यू के कारण या कुछ-कुछ ऐसी अपनी परेशानियाँ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी गेट वगैरह की सुविधा नहीं है, कोई ऐसा बंधन वगैरह की सुविधा नहीं है, तो आप ये कर पा रहे हैं।
कल से ऐसी व्यवस्था होगी कि केवल 4 से लेकर 4:10 तक ही ग्रुप ओपन होगा, उसके बाद ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। जो उसके बाद नहीं करेगा, वो दंड स्वरूप 10,000 नाम जप करेगा। जो लेट आएगा, उसको 10,000 नाम जप करके ग्रुप में भेजना है कि आज हमने 10,000 नाम जप किया, चाहे वो 100 नाम ही रोज़ क्यों ना कर रहा हो। ये आप लोग दंड स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए, ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर हम या ईशान भैया हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हमारे पीछे हमारे मालिक खड़े हैं, वे हमें सहारा दे रहे हैं। हमारा अपना कोई बल नहीं है। हमसे आप छल-कपट कीजिएगा, जिस दिन हमारे प्रभु को पता चला, उस दिन ऐसी लीला करेंगे कि आप या तो डाँट दिए जाएँगे, या तो आपका मन ही करेगा कि चलो यहाँ से। प्रभु किसी ऐसे बेईमान आदमी को यहाँ नहीं रखेंगे जो अंदर ही अंदर बेईमानी कर रहा हो और ऐसे काम करे। एक प्रसंग सुना दें, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब कीर्तन किया करते थे, नाम संकीर्तन, 4:05 पे कोई नहीं आया, चाहे वो एरोप्लेन से अहमदाबाद से क्यों ना आया हो, चाहे गुजरात से, चाहे किसी जगह से आया हो, मुंबई, कहीं से भी। 5 मिनट लेट हो जाए तो गेट बंद, चाहे वो करोड़ों रुपए खर्चा करके क्यों ना आया हो। स्वामी जी इतने कठोर थे। तो उन्हीं लोगों का ये ग्रुप है, वही लोग इस ग्रुप को चला रहे हैं। तो आप लोग ऐसे जब मन तब करिएगा तो नियम का तो पालन आप कर लेंगे। मान लीजिए सुबह आपका उठना हो जाएगा, नथिंग से समथिंग ही सही, लेकिन वही है ना कि जो एक नियम में रहकर आपको सिद्धि हासिल होने वाली थी, आपको एक आपके अंतःकरण की शुद्धि का एक रास्ता मिलने वाला था, वो नहीं मिलेगा। आप अगर नहीं आ पाए, तो ये मत लिखिए कि किसी कारणवश हम नहीं आ पाए। सीधे कहिए हम दंड स्वरूप 10,000 नाम जप करेंगे। चाहे आप भले उठ गए हो वहाँ 4 बजे, लेकिन यहाँ का नियम नियम होता है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, मेरी विशेष प्रार्थना है। अन्यथा कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। आपका मन ऐसे ही छल-कपट में लगा रहेगा। बोलिए गलती हुई तो हो गई। चाहे हम जानबूझ के नहीं आ पाए, चाहे किसी परिस्थितिवश नहीं आ पाए, ये चीज़ आप कहिए। हाँ, यदि आगे अगले दिन आपके पास कोई समस्या है, तो मैसेज कर दीजिए भैया हम उठ जाएँगे, हमारे घर ऐसी दिक्कतें हैं, जिसके कारण हम नहीं आ पाएँगे, यहाँ पर मैसेज नहीं कर पाएँगे। तो व्यक्ति समझ जाएगा कि जी इनके पास कोई समस्या है। अब आप पता नहीं कब उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई कारण था क्या? भाई हमें नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, लेकिन दंड स्वीकार कीजिए। चाहे आप लेट उठे हो, चाहे आप 1 मिनट बाद मैसेज किए हों, दंड तो दंड होता है, नियम तो नियम होता है। तो नियम का पालन कीजिए यदि भगवान की तरफ आगे बढ़ना है तो। और ऐसे ही जो मन किया वो करने लगे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ये आपके ऊपर पूरी छूट दी जा रही है। आप निश्चिंत हैं, जो मन करे वो कीजिए, क्योंकि अभी हमने सुना कि जो भगवान अंदर है, वही भगवान बाहर है। नियम हमारे भगवान है। भगवान ने कहा कि हम सारी चीज़ों में नियम हैं, यानी मैं भगवान नियम हूँ। तो ये जो नियम मिलता है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। हमसे आप झूठ बोल लीजिए या अपने आप को आप एक बढ़ावा दे दीजिए, बात अलग है। लेकिन नियम को स्वीकार करना सीखिए, अन्यथा ये मन की मलिनता नहीं जाएगी। एक भजन है, तन को निर्मल बनाना बहुत आसान है, लेकिन मन को निर्मल बनाना कठिन बात है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कर दिया जाएगा। 9 से लेके 4 से लेके 4:10 तक ही ग्रुप ओपन रहेगा, उसके बाद ग्रुप बंद। फिर 11 बजे के बाद ग्रुप ऑन होगा, फिर उसके बाद 11 बजे रात में बंद हो जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बाकी मिलते हैं। यदि 11 बजे नहीं बंद हुआ, तो हम सवेरे जल्दी उठ के बंद कर देंगे। ये भी आप लोग सुन लीजिए। खैर अभी 2 मिनट भगवान का जयकारा करके फिर हम अपने
सत्संग को विराम की तरफ देते हैं। श्री सीताराम सरकार की जय हो। जय हो। जय श्री राधे श्याम सरकार की जय हो। जय जय हो। लक्ष्मी नारायण सरकार की जय हो। जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय जय हो। हो। जय हो। राधा रमण लाल की जय जय हो। हो। बांके बिहारी लाल की जय 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 हो। हो। जय राधा गोविंद देव की जय जय हो। हो। समस्त संत हरि भक्तों की जय जय हो। गौ माता की जय जय हो। जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय हो। हो। कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लिताय गौर हरि जय गौर हरिदास। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जी, अभी के लिए